पेशेंट को कैटरैक्ट की वजह से नजर कम हुई है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे मिलता है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपसे कैटरैक्ट सर्जरी और कैटरैक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आप सब लोगों इससे काफी रिलेट कर पाएंगे कि जब भी हमारे किसी प्रियजन को, हमारे पेरेंट्स को कैटरैक्ट सर्जरी के लिए एडवाइस करा जाता है तो मन में एक सवाल आता है कि क्या कैटरैक्ट का इलाज बिना सर्जरी के हो सकता है। तो इसका जवाब है कि कैटरैक्ट तो बिना सर्जरी के साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन कैटरैक्ट सर्जरी कब करनी है इसका डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल पहले तो हम ये कहा करते थे पेशेंट से कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी नजर धुंधली होती जा रही है और आपका काम अपनी रूटीन लाइफ में, डेली एक्टिविटीज में आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तब आप हमें बताइएगा, तब हम आपकी कैटरैक्ट सर्जरी करेंगे। और जब तक हम आपकी कैटरैक्ट सर्जरी नहीं कर रहे हैं तब तक आप चश्मे से अपना काम चला सकते हैं। यानी कि कैटरैक्ट के शुरुआती स्टेजेस में आप चश्मे से काम चला सकते हैं, लेकिन जब कैटरैक्ट इतना हो जाए कि चश्मे से काम नहीं चल रहा तब हम आपका ऑपरेशन करेंगे। पर आज की तारीख में हमें पेशेंट के ऊपर इतना रिलाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर ये पता करने के लिए कि क्या कैटरैक्ट की वजह से रोशनी काफी कम हो गई है, इसके लिए हमें एक मशीन पे टेस्ट करके पता चल जाता है कि कैटरैक्ट की वजह से नजर कितनी धुंधली हो गई है। ये मशीन बहुत ही कम सेंटर्स में अवेलेबल होती है। इसको हम कहते हैं आई ट्रेस, रे ट्रेसिंग एबरोमेट्री, और इसके अंदर एक इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल लेंस इंडेक्स। तो चलिए आज मैं आपको ये दिखाता हूं और बताता हूं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कैटरैक्ट की वजह से नजर कम हुई है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे मिलता है। तो हम आ चुके हैं हमारी इन्वेस्टिगेशंस लैब में, और ये मशीन जो है इसको हम कहते हैं आई ट्रेस। ये एक रे ट्रेसिंग एबरोमीटर है। एबरोमीटर मतलब जो आंख के एबरेशंस को बताता है। तो ये बहुत ही पावरफुल मशीन है, आप इसके साइज पे मत जाइए। ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन देती है आंख के एबरेशंस के बारे में जितना दुनिया की कोई और मशीन नहीं दे सकती। ये काफी एक्सपेंसिव टूल है और ये इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर रीजन में मिला के मात्र 2 या 3 जगहों पर ही अवेलेबल है, जबकि इतने बड़े बड़े सेंटर्स बहुत सारे हमारे आसपास हैं। पर हमारे सेंटर में ये काफी लंबे समय से हम इस पे काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमारे सेंटर में लेंसेज और कैटरैक्ट वगैरह के बारे में काफी रिसर्च होती है। तो इसमें एक टूल है जिसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल लेंस इंडेक्स। तो एक बार हम पेशेंट को यहाँ बिठाकर, यहाँ पर उनकी चिन रखकर उनका मैप कैप्चर कर लेते हैं इस मशीन में, और उसके बाद ये मशीन हमें सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट की आंख के बारे में दे देती है। तो ये जो मैंने खोल रखा है ये है डिसफंक्शनल लेंस पेशेंट डिस्प्ले, यानी कि एक ऐसा लेंस, कुदरती लेंस जो सही से काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने का ये एक टूल है। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक डिसफंक्शनल लेंस इंडेक्स है, DLI कहते हैं इसको। और जैसे जैसे हमारा लेंस यंग लेंस से, यानी कि जवान लेंस से कंपैरिजन में धीरे धीरे करके सफेद पड़ता जाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता कम होती चली जाती है, वैसे वैसे ये 10 से धीरे 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 कम करते 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 नीचे आता चला जाता है। तो अगर आप अभी देखें तो ये यहाँ पर 6.48 है। ये एक यंग पेशेंट का है जो करीब करीब 22-23 साल के पेशेंट हैं। और ये पेशेंट की कंप्लेंट क्या थी? इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये जब रात में ट्रैवल करते हैं, बाइक से अपने काम से वापस जाते हैं, तो उस टाइम पे लाइटें फैलती हैं। तो इनका कहना था कि जब मैं बाइक चला के घर वापस जा रहा होता हूँ तो बहुत लाइटें फैलती हैं, चौंध बहुत लगती है, और मुझे इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इनकी आंख में किसी भी तरह की कमी है या चश्मे का नंबर है। पर क्योंकि ये मशीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है
तो ऐसे पेशेंट में ये बहुत काम आती है। हमने इनका ये टेस्ट कराया और टेस्ट में हमें पता चला कि इनका जो आई का डिसफंक्शनल लेंस इंडेक्स है वो 5 के ऊपर है, 6.48 है। और जब ये 5 के ऊपर होता है तो हम सेफली कह सकते हैं कि लेंस को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, लेंस के वजह से आपकी नजर धुंधली नहीं है। पर साथ में हमें क्या मिला, इसी मशीन में हमें साथ में मिलता है कॉर्नियल हायर ऑर्डर एवरेजेंस। और अगर आप देखें तो जैसे ये इनको आई में दिखाई दे रहा है अगर ई, तो उसमें से इनकी जो आंख की पुतली है यानी कि सबसे आगे की जो सरफेस है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उससे लाइटें बहुत फैल रही हैं। तो हमने इसका ट्रीटमेंट किया, इनकी ड्राई आई थेरेपी करी और उससे इनकी विजन काफी इंप्रूव हो गई और रात को लाइटें फैलने की प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि इस टेस्ट को करने के बेसिस से हमने एक पेशेंट की लाइटें फैलने की, धुंधला दिखने की प्रॉब्लम को सिर्फ उनकी ड्राइनेस को दवाइयों से ठीक करके उनको उससे निजात दे दिया। तो ये फायदा होता है इस तरह के टूल्स का जो हमें एग्जैक्टली कहां प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये बता सकते हैं। और इससे हम डिसफंक्शनल लेंस इंडेक्स से क्वांटिफाई करते हैं कि क्या इस लेंस की वजह से नजर में धुंधलापन है। तो ये बात के लिए अब हमें, पुराने जमाने में हम इसका अंदाजा लगाते थे, एक डॉक्टर ने कहा, दूसरे डॉक्टर ने कहा, ये हुआ वो हुआ। अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। हम मशीन पे चेक करेंगे, मशीन हमें बता देगी, ये मेजर करके बता देगी कि क्या ये लेंस नजर के धुंधलेपन का कारण है या नहीं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा। ये बड़ा एक अमेजिंग सी चीज है जो बहुत रेयरली किसी सेंटर में उपलब्ध होती है, बट मेरे हिसाब से एक बेहतरीन आई सेंटर में जहां कैटरैक्ट का कटिंग एज काम, लेटेस्ट काम होता है, वहां पर ये जरूर होनी चाहिए और मरीज की करी जानी चाहिए। थैंक यू।